अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने मर्दाना ताकत के बेशुमार नुस्खे यूट्यूब पर देखे होंगे, जगह जगह पढ़े होंगे, सुने होंगे। अगर आपको मर्दाना ताकत की प्रॉब्लम है और बहुत सारी जगहों से दवाइयाँ खा लेते हैं लेकिन दवाई असर नहीं करती है, उसकी वजह क्या है? कभी आपने इस चीज़ पे गौर किया? शायद ही किसी ने किया हो। और जो हमारे हुक्मा हज़रात हैं और जो अतिब्बा हज़रात हैं या डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो वो भी इस चीज़ पे गौर कम करते हैं। बस क्या चाहते हैं कि एकदम से मरीज़ को फ़ायदा हो और वो वाह कर दे हमारी, तो हमारा काम बन जाएगा। मरीज़ भी यही चाहता है कि जल्द से जल्द हमें कोई ऐसी दवा खिलाए जिससे हमारा स्टेमिना मजबूत हो जाए और बस हम काम पे धड़ाधड़ लग जाएं। तो दोस्तों देखिए, आप अगर मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं तो सबसे पहले उसकी जड़ तलाश करनी होगी कि आपको ये मर्दाना कमज़ोरी हुई किस वजह से है। और हम जब तक दवाई खाते हैं, जब तक हमें असर दिखाई देता है, उसके बाद में असर करना बंद हो जाता है और हमारी कंडीशन पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जब तक हम इसकी वजह नहीं समझेंगे तब तक हमें इलाज से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अतिब्बा हज़रात से भी गुजारिश करता हूँ, हमारे इस चैनल पे बहुत सारे हुक्मा हज़रात भी हैं और बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी हैं जो बहुत जगह की दवाइयाँ खा के बिल्कुल मायूस हो गए, नाउम्मीद हो गए हैं। तो देखिए, इलाज अपनी जगह है और मर्ज़ अपनी जगह है। तो मर्ज़ को सही करने के लिए उसकी जड़ में, उसकी तह में पहुंचना ज़रूरी होता है। अब हमारे जो हुक्मा हज़रात, अतिब्बा हज़रात या डॉक्टर्स हज़रात हैं, वो एकदम से उठान पैदा करने वाली दवाई इस्तेमाल करवा देते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ और ज़्यादा मरीज़ हो जाता है ना। क्या होता है कि हमें सुजाक की बीमारी हो जाती है। जब गर्म दवाइयाँ चलेंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी नसें तो कमज़ोर होती चली जाएंगी, लेकिन हमें अंदर ही अंदर सुजाक का जो जहर है वो हमारे जिस्म में फैलने लगता है, जिसकी वजह से हमारी मर्दाना कमज़ोरी बद से बदतर हो जाती है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आप किसी को मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करवाएं, उसको दवाई ना लगती हो, ठीक है, अगर उसको दवाई ना लगती हो तो सबसे पहले आप उसके सुजाक वाले जहर को ख़त्म कर दें। तो इंशाल्लाह उसके बाद में उसको आप कोई भी दवाई देंगे तो वो इंशाल्लाह फ़ौरी असर करेगी। तो आज मैं इसी चीज़ पर आपसे बात करने वाला हूँ। अक्सर मर्दाना बीमारी के ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको बेशुमार दवाइयाँ इस्तेमाल कराने पर भी फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे मरीज़ बहुत से हकीमों, बहुत से डॉक्टरों से दवाइयाँ खा के बिल्कुल तंग आ जाते हैं, मगर शिफा नहीं मिलती है। तो ऐसे मरीज़ों को गौर करने पर पाया गया है कि ऐसे मरीज़ सुजाकी ज़हर में मुब्तला हो जाते हैं, जिसकी वजह से दवाइयाँ उन पर असर नहीं करती हैं, या मरीज़ को कुछ वक्त के लिए फ़ायदा हो भी जाए तो इलाज छोड़ने पर दोबारा तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो इसलिए ऐसे मरीज़ों को जब तक सुजाकी ज़हर से पाक और साफ़ नहीं किया जाएगा तब तक जो है उसको शिफा नहीं मिलेगी, तब तक उस पर कोई नुस्खा भी असर नहीं करेगा। तो ऐसे मरीज़ों को आप ये नुस्खा इस्तेमाल करवा सकते हैं उसकी कंडीशन के एतबार से, चाहे तो 15 दिन या 1 महीने भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसी कंडीशन वैसा ट्रीटमेंट दें। तो इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ आंवला खुश्क, यानी सूखा हुआ आंवला लें 100 ग्राम, ठीक है, सूखा आंवला ये आप 100 ग्राम ले लें। और दूसरी चीज़ आपने लेनी है हल्दी का पाउडर। दोस्तों, हल्दी आप चाहें तो ताज़ा ला के उसको सुखा लें, उसका पाउडर कर लें, या फिर आप टोरो वाली हल्दी लाएं, पाउडर ना लेकर आएँ, ठीक है। तो साबुत हल्दी लेके आएँ और उसका जो है आप पाउडर कर लें। और तीसरी चीज़ आपने लेनी है शुगर यानी मिश्री, या कच्ची खांड भी आप इसके साथ मिला सकते हैं, दोनों में से कोई सी भी चीज़, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप मिश्री ही शामिल करें, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें लेनी है, आंवला खुश्क 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम और शुगर 100 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को लेके आप 2 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है, सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम आपने इसका इस्तेमाल करना है 2-2 ग्राम। अच्छा, इस्तेमाल कैसे करना है ये आप ज़रा ध्यान से सुने। कच्ची लस्सी के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। कच्ची लस्सी मतलब आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी, तो ये हो गई कच्ची लस्सी। तो इसके साथ में आपने इसका इस्तेमाल करना है। गर्म चीज़ों से आप बिल्कुल परहेज़ रखें। जितना आप गर्म चीज़ों का परहेज़ रखेंगे और तले भुने का परहेज़ रखेंगे,
खट्टी चीज़ों का परहेज़ रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हमें अपनी परेशानी का हल पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप इसको बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।